देखिए भाई, लास्ट टाइम हम लोगों ने सी एस एस यहाँ पर स्टार्ट करी थी। और सी एस एस के अंदर हमारे पास जो भी काम हो रहा था वो हमारे पास की और वैल्यू फॉर्म में हो रहा था, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे पास डेटा होता था वो हमारे पास की कहलाती थी, और उसकी जो भी वैल्यू होती थी हमारे पास वो उसकी वैल्यू कहलाती थी। अब इसी तरीके से यहाँ पर सी एस एस को हम और ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि सी एस एस के अंदर हमारे पास और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई अब की दफा आप लोगों ने जब भी काम करना हो, काम करने के लिए हमारे पास एक डिफ नाम का एलिमेंट होता है जो कि हमारे एक किसमें आता है, ब्लॉक एलिमेंट में आता है, ठीक है। उसी ब्लॉक एलिमेंट को आपने क्या करना है, यूज करना है अपने हर काम के लिए, ठीक है। तो उसी के अंदर हमें क्या करनी पड़ती थी, क्लास भी लगानी पड़ती थी या फिर हमारे को आईडी भी देनी पड़ती थी। आप कोई एक चीज यूज कर लें, काम आपका करेगा। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा डॉट, और डॉट लगाने के बाद मैं यहाँ पर अपना एक नाम दे देता हूँ, क्या, सेक्शन 1, ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप यहाँ पर देखिएगा भाई हमारे पास यहाँ पर एक क्लास लगकर आ गई है हमारे डिफ के अंदर, जो कि ओपन भी हो जाता है और हमारे पास वो क्लोज भी हो जाता है, ठीक है। अब इसी सेक्शन नाम का जो डिफ है भाई इसके अंदर आ जाते हैं और पहले फिलहाल इसको गो लाइव करके ओपन करवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास यहाँ पर ब्राउजर के ऊपर अभी तो फिलहाल कुछ शो नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो डिफ बना हुआ है डिफ को अभी तक मैंने सही तरीके से डिक्लेयर नहीं करा, ठीक है। मैंने सिंपल करा क्या है कि डिफ बन जाए, डिफ की हाइट कितनी होनी चाहिए, डिफ की विड्थ कितनी होनी चाहिए, अभी तक यहां पर मैंने अपने डिफ को कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो उसको करने के लिए आप एक काम ये करिएगा कि स्टाइल डॉट सी एस एस वाली फाइल में आ जाएं, और यहां पर आके हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी पहले क्लास के सिलेक्टर को कॉल करना पड़ता है, ठीक है। अगर क्लास नाम का सिलेक्टर होगा तो भाई हमारे पास क्या लगता है, हमेशा डॉट लगता है, ठीक है, डॉट। अगर हम लोगों ने वहां पर आईडी यूज करी हुई है तो भाई यहां पर क्या लगेगा, बताएं। अगर मैंने वहां पर आईडी यूज करी हुई है एचटीएमएल के अंदर तो यहां पर क्या चीज लगेगी हमारी, हैश लगेगा, ठीक है। क्लास के लिए क्या लगता है, हमेशा डॉट लगता है। आईडी के लिए क्या लगता है हमारा, हैश लगता है, ठीक है। तो फिलहाल वहां पर मैंने क्या करी हुई है, क्लास यूज करी हुई है, इसी वजह से यहां पर आके मैंने क्या लगाया है, डॉट लगाया है। डॉट लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी क्लास का नाम आ जाएगा। तो भाई मैंने क्लास का जो नाम रखा हुआ था वो रखा हुआ था सेक्शन 1। और आप लोगों ने क्या करना होगा, इस तरीके से करली ब्रेसिस के अंदर काम करना होगा, ठीक है। करली ब्रेसिस के बाहर काम मत करिएगा, आपके पास सीएसएस अप्लाई नहीं होने वाली, ठीक है। अब आप यहां पर आके डिफाइन करें कि भाई हमारे पास सीएसएस की एक प्रॉपर्टी होती है किस नाम से, विथ नाम से होती है, ठीक है। मैंने बोल दिया हमारे पास जो भी बॉक्स है यानी कि जो भी सेक्शन बना हुआ है उसकी जो डिफॉल्ट विथ होगी वो हमने कितनी रखवा दी, यहां पर आकर 300 पिक्सल रखवा दी, ठीक है। अब 300 पिक्सल रखवाने के बाद मैंने बोल दिया इसकी जो भी हाइट है, हाइट भी आप क्या कर दो, इसका 300 पिक्सल की करवा दो, ठीक है। अब यहां पर आके मैंने विड्थ भी लगा दी, यहां पर आके मैंने क्या कर दिया, अपनी हाइट भी डिफाइन कर दी। और अगर मैं अपने ब्राउजर के ऊपर जाकर चेक करूं तो यहां पर अभी भी मेरे को कुछ सही तरीके से चीजें डिफाइन नहीं होती। या तो आपके पास डिफ के अंदर कोई पिक्चर लगी हुई हो या फिर कोई टेक्स्ट लिखा हो, तब तो बात समझ में आती है, ठीक है। तो एक काम मैं ये करता हूं कि भाई अपनी एचटीएमएल के अंदर आ जाता हूं, और यहां पर आके अपने डिफ के अंदर मैंने क्या करवा लिया है, अपना एक पैराग्राफ ओपन करा है, और यहां पर आके हमारा लोरम आ जाएगा, ठीक है। अब आप अपने जरा पैराग्राफ को देखें तो वो उतनी स्पेस में आया है जितनी स्पेस मैंने अपने डिफ को प्रोवाइड करी हुई थी, ठीक है। मैंने क्या बोला हुआ था भाई, आप एक काम ये करिएगा, हमारे पास जो भी डिफ है ना भाई उसको आप कितनी विड्थ दे दें, 300 पिक्सल की दे दें। अगर मैं अपनी विड्थ को इंक्रीज कर देता हूं तो भाई होगा क्या, हमारे पास जो भी पैराग्राफ होगा वो भी क्या होता रहेगा, हमारे पास इंक्रीज होते होते आगे की तरफ मूव होता रहेगा। यहां पर आके मैंने बोल दिया हमारे पास जो भी डिफ की विड्थ होगी ना वो 500 पिक्सल होने वाली, ठीक है। और जब मैं अपने ब्राउजर पे जाके चेक करूंगा तो वही पैराग्राफ हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे 500 बिट के ऊपर जाकर फिक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आके अब बात ये आती है भाई हमारे को यहां पर कोई ऐसी चीज हो जिससे हमारे को ये बात पता चल जाए कि वाकई में कोई बॉक्स बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो उसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसका नाम था यहां पर बैकग्राउंड, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर दो तरीके के कलर पढ़े थे, एक तो हमारे पास सिंपल क्या थी प्रॉपर्टी, कलर नाम से थी। मैंने बोल दिया COLOR, कलर। और कलर यहां पर आके मैंने बोल दिया भाई हमारे पास जो भी कलर होगा वो क्या होगा, हमारे पास ब्राउन होगा, ठीक है। अब ये जो कलर नाम की प्रॉपर्टी है ये अप्लाई किसके ऊपर होने वाली है, हमारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। बैकग्राउंड के ऊपर इससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल ही जाके क्या काम करेगी, हमारा जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होगा उसको वो ब्राउन कलर से क्या कर देगी, वो शो करवा देगी, ठीक है।
अब बात करते हैं कि जो कि हम लोगों ने डिफ बनाया हुआ है, डिफ के बैकग्राउंड के ऊपर किस तरीके से हमारे को अपनी प्रॉपर्टी लगानी है। तो भाई सिंपल सी प्रॉपर्टी का हमारे पास नाम होता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और आपके पास जिस कलर से आपको अपना बैकग्राउंड शो करना है, आप यहां पर आके अपना कलर का नाम डिफाइन कर दे। जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है एंटिक व्हाइट, और अगर मैं अपने ब्राउजर के ऊपर जाकर चेक करूं, हमारे पास जो भी पैराग्राफ होगा वो हमारे पास शो तो हो रहा था। अब की दफा हमारा जो डिप था उसकी हाइट भी हमारे पास शो हो रही है, हमारे पास उसकी जो भी विड्थ थी हमारे पास उसकी विड्थ भी क्या हो जाती है, यहाँ पर शो हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आके जरूरी नहीं है भाई मैं अपना बैकग्राउंड कलर दूं, क्योंकि भाई बैकग्राउंड कलर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। हर किसी को बैकग्राउंड कलर देना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। करना क्या होगा, हमारे पास यहां पर होते हैं हमारे बॉर्डर, ठीक है। क्या होते हैं भाई, बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा भाई, सीएसएस के अंदर हमारे पास एक लॉन्ग टाइम प्रॉपर्टी होती है, लॉन्ग टर्म जिसे कहा जाता है, और एक हमारे पास होती है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई हमारे पास जो लॉन्ग टर्म होती है, यानी कि प्रॉपर्टी को अलग अलग डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल अगर मैं आपको दोबारा से बैकग्राउंड कलर लगाकर स्क्रीन शो करवाऊं, तो यहां पर एक बात नोट करिएगा, हमारे पास जो बॉक्स बना हुआ है उसका जो कॉर्नर है, वहां पर अगर हमारे पास बॉर्डर लगे हुए मिल जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यानी कि बैकग्राउंड कलर हट जाएगा, उसकी जगह पर कंप्लीट हमारे पास क्या रहा होगा, बॉर्डर की वजह से बॉक्स शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हमारे को करना होगा। इस काम को करने के लिए हमारे पास यहां पर क्या होती है, सीएसएस की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है। आप लोगों ने यहां पर आके लिखना होगा BORDER, बॉर्डर माइनस, ठीक है। अब बॉर्डर के अंदर जो है ना हमारे पास बहुत सारी क्या हो रही होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया, बॉर्डर विथ, यानी कि भाई जो भी आपके पास बॉर्डर आने वाला है उसकी विथ कितनी होगी। विथ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई, यानी कि भाई एक लाइन होती है बॉर्डर की, तो वैसे वो लाइन कितनी मोटी होगी, कितनी कम होगी, कितनी लाइट होगी, ये कौन डिक्लेयर करेगा, आपका बॉर्डर विथ नाम की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहां पर आके भाई बात ये है कि हम अपनी विथ को किस तरीके से डिक्लेयर करें। भाई देखिएगा, बॉर्डर हमारे पास बिल्कुल बारीक सा चाहिए होता है, तो इसके जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो आपके पास 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसके जो यूनिट्स होंगे हमेशा किसमें होंगे, पिक्सल में हो, ठीक है। परसेंटेज में पास मत करिएगा, हमेशा किससे पास करना है आप लोगों ने, पिक्सल में, ठीक है। तो यहां पर आके मैंने बोल दिया मेरे पास जो बॉर्डर आएगा वो 1 पिक्सल का आने वाला है, ठीक है। यानी कि मैंने क्या बोला है, बॉर्डर विथ 1 पिक्सल, ठीक है। अब हम ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है तो हमारे पास बॉर्डर आ जाना चाहिए, लेकिन यहां पर तो हमारे पास किसी भी तरीके का बॉर्डर नहीं आया। वजह सारी की सारी ये है क्योंकि भाई हमारे पास बॉर्डर की प्रॉपर्टी अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसके अंदर और भी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी हमारी बॉर्डर का कलर, ठीक है, बॉर्डर का स्टाइल। तो यहां पर आ जाए, आप बोल दिएगा बॉर्डर माइनस स्टाइल, ठीक है। यानी कि बॉर्डर का स्टाइल कौन सा होने वाला है। अब यहां पर देखिएगा भाई हमारे पास काफी सारे स्टाइल्स यहां पर अवेलेबल है, लेकिन सबसे पहला हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट स्टाइल होता है वो होता है हमारा सॉलिड, ठीक है। अब यहां पर आके हमने सॉलिड लगा दिया, अगर मैं अपने बॉर्डर को जाकर चेक करूंगा तब भी हमारे पास यहां पर बॉर्डर नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर एक प्रॉपर्टी की कमी है। अब आखिरी प्रॉपर्टी यहां पर आ जाएगी, मैं बोल दूंगा बॉर्डर कलर, ठीक है। यानी कि जो बॉर्डर आने वाला है वो किस कलर से शो हो जाएगा। तो यहां पर आकर फिलहाल के लिए मैंने बोल दिया है ब्लैक, ठीक है। अब अगर मैं अपने बॉक्स को जाकर चेक करूं तो यहां पर देखिएगा हमारे पास जो बॉर्डर की हाइट थी, जो भी हमारे बॉर्डर की विड्थ थी, उसके ऊपर क्या लगा हुआ आ गया, हमारे 1 पिक्सल का बॉर्डर लगा हुआ आ गया, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने अपने बॉर्डर की कलर को चेंज करना है, बॉर्डर के स्टाइल को चेंज करना है, तो भाई वो सारा का सारा काम आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ से आके कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को यहाँ पर अपना जो कलर था वो चाहिए था मेरे को रेड, तो यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया, बॉर्डर माइनस कलर हमारी प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू क्या होगी, रेड होने वाली, ठीक है। अब जब हम अपने बॉर्डर को जाकर चेक करेंगे तो यहां पर हमारे पास बॉर्डर रेड कलर से शो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी पिक्सल को इंक्रीज करना शुरू करूं तो भाई होगा क्या, हमारे पास जो बॉर्डर बिल्कुल लाइट सा आ रहा है ना भाई, वो हमारे पास डार्क होता होता बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर आके मैंने 1 की जगह पर क्या लिख दिया, 10 पिक्सल। अब 10 पिक्सल का मतलब मालूम है भाई, अच्छी खासी हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी विथ आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा हमारे पास बॉर्डर की विथ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब बात करते हैं क्या,
हाइट, ये बॉर्डर की हाइट नहीं है, ये हमारे बॉक्स की हाइट है। भाई आप अपने पास आ जाओ डिप के पास। आपने क्या बोला हुआ है, हाइट 300 पिक्सल। आप इसको भाई 100 पिक्सल कर दो। ठीक है, आप इसको जब 100 पिक्सल कर देंगे तो आपके पास जो टेक्स्ट होगा उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका बॉर्डर शो हो जाएगा। बॉर्डर की हाइट काम नहीं करती भाई। आपने जो बॉक्स को हाइट और विड्थ पास करी हुई होती है ना, हाइट उस पर काम करेगी। बॉर्डर का काम है बॉर्डर को शो करवाना, और वो शो कर रहा है। ठीक है, जहां तक उसको जगह मिलेगी बॉक्स छोटा होगा, बॉर्डर भी क्या आएगा, छोटा सा आएगा। अगर बॉक्स बहुत ज्यादा बड़ा करा हुआ होगा, मैंने हाइट ज्यादा करी हुई होगी, विड्थ ज्यादा करी हुई होगी, तो बॉर्डर भी क्या होगा, उसी हिसाब से शो हो रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर आके भाई देखें, बॉर्डर का हमारे पास विड्थ भी चेक हो गई है, बॉर्डर के हमारे पास क्या होगा, कलर भी चेक होगा। अब बात करते हैं बॉर्डर के स्टाइल की। क्या हमारे पास बॉर्डर कौन कौन से स्टाइल्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पर आके मैंने बोल दिया डॉटेड। ठीक है, अब अगर आप अपने बॉर्डर को जाके चेक करें तो आपका जो भी बॉर्डर होगा वो आपके पास इस तरीके से डॉटेड में शो हो रहा होगा। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था, बिल्कुल सॉलिड आ रहा था। अब की दफा हमारे पास क्या हो गया है, वो ही बॉर्डर डॉटेड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी के साथ साथ डॉटेड के अलावा हमारे पास यहाँ पर और भी तो स्टाइल्स होते हैं। डैश होता है, वेवी होता है, काफी सारे स्टाइल होते हैं। एमएस वर्ड के अंदर आप लोगों ने सारे के सारे स्टाइल पढ़े हैं। अंडरलाइन, वेवी, डॉटेड, डैशेस, सॉलिड, डबल, याद है ना वो सारे के सारे स्टाइल। वही सारे के सारे स्टाइल्स मेरे पास यहां पर भी अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर मैं डॉटेड की जगह पर क्या लिख देता हूं, यहां पर डैश कर देता हूं मैं। ठीक है, तो जो हमारे पास पहले डॉट में आ रहा था, अब की दफा वो हमारे पास किस में आएगा, डैशेस में करके आ रहा होगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ अगर मैं यहां पर आपको आपके ये बोल दूं, मेरे को डबल चाहिए। डबल का मतलब क्या होता है, दो बॉर्डर एक साथ आएंगे। ठीक है, तो आप क्या लिख देगा यहां पर आकर, DOUBL, डबल। ठीक है, अब अगर आप अपना बॉक्स जाकर देखें तो आपके पास बॉर्डर उसी स्टाइल में शो हो जाएगा जो स्टाइल आप लोगों ने वहां पर डिफाइन करा हुआ होगा। ठीक है, अब मसला ये, क्या मैं एक एक करके अपने बॉर्डर्स के स्टाइल को याद करूं, नहीं, जरूरी नहीं है। भाई देखें, आपने करना क्या होगा, कंट्रोल स्पेस प्रेस करना होगा। ठीक है, यहां पर देखिएगा डैश, डॉट, डबल, ग्रुप, हिडन। ठीक है, इनहेरिट, इनिशियल ये नहीं होता है। इनसेट हमारे पास होता है, आउटसेट हमारे पास होता है, और हमारे पास रिज होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो सॉलिड हमारे पास क्या होता है, ये स्टाइल अवेलेबल है। ठीक है, सॉलिड में यहां पर देख चुका हूं। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने डबल भी देख लिया, हम लोगों ने डैशेस भी देख लिया, हम लोगों ने डॉटेड भी देख लिया। ठीक है, अगर मैं यहां पर आके क्लिक कर दूं ग्रुप के ऊपर, तो भाई हमारे पास जो बॉर्डर शो होगा वो हमारे पास इस तरीके से डार्क और लाइट मूड में शो हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि टॉप साइड जो होगी आपके पास वो थोड़ी सी डार्क होगी, और जो अंदर का आपके पास बॉर्डर शो हो रहा होगा वो आपके पास इस तरीके से लाइट में शो हो रहा होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हमारा ग्रुप बॉर्डर। ठीक है, और अगर मैं यहां से आके इसको क्लीन करूं, अगेन कंट्रोल स्पेस दबा दूं, ठीक है, डैशेस पता है, डॉटेड पता चल गया, डबल, ग्रुप भी हो गया, हिडन। हिडन भाई लगाएं या ना लगाएं, बात एक ही है। आपने अगर बॉर्डर को गायब ही करना था तो भाई लगाया क्यों। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आगे हिडन लिख भी दूं तो भाई बॉर्डर हमारे पास शो ही नहीं होने वाला। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर डिफाइन हो चुका है वो। ठीक है, खैर हिडन हमारे पास यहाँ पर कोई काम नहीं आता इतना कोई खास। ज्यादातर हमारे पास यहाँ पर देखें, इनहेरिट भी हमारे पास नहीं होता, इनिशियल भी हमारे पास नहीं होता, हमारे पास होता है इनसेट और आउटसेट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इनसेट की। भाई देखिएगा, इनसेट काम क्या करता है, आपका जो भी बॉर्डर होगा ना भाई, वो टॉप और लेफ्ट साइड जो होती है उसको डार्क कर देगा, बॉटम और राइट साइड को क्या कर देगा, उसको लाइट कर देगा। ठीक है, और इसी का अगर मैं अपोजिट कर दूं आउटसेट, तो आउटसेट क्या काम करेगा, टॉप और लेफ्ट को क्या करेगा, टॉप और लेफ्ट को लाइट कर देगा, बॉटम और राइट को डार्क कर देगा। ठीक है, तो खैर यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया, इन सेट की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, आउटसेट। तो भाई आपके पास जो आपका आउटपुट था वो क्या हो चुका होगा, इस तरीके से चेंज हो चुका होगा। ठीक है, इनसेट और आउटसेट। इसी तरीके से हमारे पास यहां पर एक और बॉर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं रिज। ठीक है, आप यहां पर अगर रिज लिख देंगे तो भाई देखिए हमारे पास यहां पर ये किस तरीके का काम कर रहा है, ग्रूव वाला काम करा है इसने हमारे को। जैसे हमारे पास था ग्रूव, उसी का अपोजिट क्या बन गया, रिज बन गया। ठीक है, अगर मैं आपको दोबारा से यहां पर रिज की जगह पर क्या लिखवा दूं, ग्रूव लिखवा दूं। ठीक है, देखें यहां पर आके मैंने क्या लिख दिया, ग्रूव लिख दिया है। और अगर मैं अपने ब्राउजर को जाकर चेक करूं तो भाई देखें, रिज का अपोजिट क्या होता है, ग्रुप होता है। आउटसेट का अपोजिट क्या होगा, इनसेट होगा। ठीक है,
ये सारे के सारे स्टाइल्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, आप यहाँ पर लगाना चाहें तो भाई लगा सकते हैं, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। अब इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर जो है ना भाई, एक शॉर्ट हैंड होता है इसमें, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिएगा, मैंने क्या करा है, अपने बॉर्डर की विड्थ अलग से डिक्लेयर करी, स्टाइल मैंने अलग से डिक्लेयर करा, कलर मेरे पास अलग से डिक्लेयर हुआ, तो इससे नुकसान क्या हुआ, लाइन ऑफ कोड बढ़ गया, ठीक है। तो भाई देखिए, हमारे को अपना लाइन ऑफ कोड नहीं बढ़ाना, हमारे को अपना जो डेटा है वो कम कम करवा के सेव करवाना, ठीक है। तो तीनों लाइनों को मैं क्या कर लेता हूं, यहां से आके फिलहाल के लिए कमिट कर दूंगा मैं, ठीक है। अब कमिट करने के बाद अब हमें करना क्या है भाई, आप सिंपल यहां पर आके लिख दिएगा बॉर्डर, ठीक है। बस बॉर्डर की हमारे पास क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, ये कहलाती है हमारा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बॉर्डर के अंदर भाई देखें, सबसे पहले क्या डिफाइन करना होता है आपको, उसकी विथ, सेकंड पैरामीटर क्या होगा, स्टाइल, थर्ड पैरामीटर क्या होगा, कलर। इतना था काम है। आप यहां पर आके बोलते हैं मेरे पास जो भी बॉर्डर आएगा उसकी जो विथ होगी वो 3 पिक्सल की होने वाली है, उसका जो भी स्टाइल होगा वो क्या होगा, हमारे पास डबल होने वाला है, और उसका जो कलर होगा हमारे पास क्या होने वाला है, ग्रीन होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, अपना कलर का नाम डिफाइन कर दिया। तो जो काम मैं 3 लाइन के अंदर कर रहा था, उसी काम को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, शॉर्ट हैंड के जरिए 1 लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। शॉर्ट हैंड, ठीक है भाई, काम हो गया हमारा, शॉर्ट हैंड बन गया ये। अब अगर मैं अपने बॉर्डर को जाके चेक करूं, भाई देखिए हमारे पास इसने भी क्या करा है, बिल्कुल उसी तरीके से काम करा है जिस तरीके से हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टी डिफाइन हो गई थी, ठीक है। यहां पर कोई मसला किसी को। अब अगर मैं आपको बोलूं, भाई मेरे को जो बॉर्डर है ना सिर्फ टॉप पे चाहिए था और बॉटम पे चाहिए, बाकी लेफ्ट और राइट से आप बॉर्डर को हटा दें, तो भाई आप लोगों ने सिंपल यहां पर आना है और यहां पर आके आप बोल देंगे बॉर्डर माइनस टॉप। क्या बोलते हैं मैंने, बॉर्डर माइनस टॉप कर दिया। तो यहां पर देखिएगा, जो भी हमारे पास बॉर्डर आ रहा है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टॉप पे आ रहा है, बॉटम पे गायब हो गया, लेफ्ट पे गायब हो गया, राइट पे भी वो गायब हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं मेरे को बॉटम पे भी चाहिए, तो भाई आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, दोबारा से बताना पड़ेगा कि अब की दफा जो बॉर्डर आएंगे वो कहां से आएंगे, मेरे बॉटम से आने वाले, ठीक है। हमारे पास हमारा टॉप पे बॉर्डर आ गया है, हमारे पास हमारे बॉटम पे भी क्या आ गया है, बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। लेफ्ट और राइट साइड हमारे पास बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैंने वहां पर अपने बॉर्डर को डिफाइन करा हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई मेरे को टॉप का जो स्टाइल है वो चेंज करना है, लेफ्ट का स्टाइल चेंज करना है, बॉटम का मुझे अलग चाहिए, और राइट का भी मुझे क्या करना है, अलग स्टाइल करना है, ठीक है। तो भाई आप एक काम ये करिएगा कि अपने कोड के अंदर आ जाएं और आप अपने बॉर्डर को अलग अलग डिफाइन करें, टॉप के लिए अलग, बॉटम के लिए अलग, लेफ्ट के लिए अलग, और राइट के लिए मैं क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया, और यहां पर आके इसको मैंने क्या बोल दिया, राइट कर दिया मैंने, ठीक है। अब कलर भी भाई अगर चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या करा, ग्रीन को हटाया और एक्स की जगह पर आके मैंने क्या कर दिया, एक को मैंने येलो कर दिया, ठीक है। और नीचे आ जाए, नीचे आके इसको मैंने क्या कर दिया, ब्राउन कर दिया, और एक की जगह पर आके मैंने क्या कर दिया, पिंक कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब की दफा हमारे पास जो बॉर्डर्स आएंगे उनके हर तरह के कलर क्या हो रहे होंगे, चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर आके अपने कलर्स को चेंज करा है, बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, कहीं आप सॉलिड कर सकते हैं, कहीं आप डॉट कर सकते हैं, कहीं आप डैश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आके मैंने बोल दिया हमारे पास जो येलो वाला बॉर्डर है उसको आप क्या कर दो, ग्रुप कर दो, ठीक है। क्या करवा दिया मैंने, ग्रुप करवा दिया, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास जो ब्राउन वाला बॉर्डर आएगा उसको हमने क्या कर दिया, आउट सेट कर दिया, ठीक है। और हमारे पास जो ये पिंक वाला बॉर्डर था उसको आके मैंने क्या कर दिया है, रिज कर दिया, ठीक है, RIDG, रिज। अब अगर आप अपने बॉक्स को जाकर चेक करें तो हमारे पास यहाँ पर जो बॉर्डर आ रहे हैं वो कलर में भी अलग हैं, और उसका जो डिजाइन है वो भी क्या हो रहा है, हर दफा चेंज हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने बॉर्डर्स को अलग अलग कलर, अलग अलग स्टाइल्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। बात रही इसको नजर ना आने की, तो भाई देखें बॉर्डर की जो विथ है वो हमने कितनी करी हुई है, 3 पिक्सल करी हुई है। अगर आप ये चाह रहे हैं मेरे पास बॉर्डर क्या हो जाए, अच्छी तरीके से शो हो जाए,
उसके लिए आपने लोगों ने सिंपल एक काम ये करना है। क्या काम करना है? 3 पिक्सल। अब आपको मैं शॉर्ट की बताता हूं कि आप लोगों ने सारे के सारे 3 पिक्सल को एक साथ कैसे सिलेक्ट करना, ठीक है? मैंने पहले बताया आप लोग को? नहीं बताया ना? आप एक काम ये करिएगा, आप लोग क्या करेंगे, 3 पिक्सल को पहले सिलेक्ट कर ले, ठीक है? अब जहां पर देखिएगा, जहां जहां 3 पिक्सल लिखा हुआ है ना, वो जगह क्या हो गई है हमारे पास, हाईलाइट हो रही। अब आप लोगों ने सिंपल करना क्या है, कंट्रोल डी प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल डी। देखिए हमारे पास सेकंड वाली चीज भी क्या हो गई है, सिलेक्ट हो गई। अगेन मैंने क्या करा, कंट्रोल डी, थर्ड वाली भी क्या हो गई हमारे पास, सिलेक्ट हो गई है। और आखिर में जाकर मैंने दोबारा से क्या कर दिया, कंट्रोल डी प्रेस करा। तो देखिएगा जितनी भी सेम चीजें लिखी हुई होंगी ना, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, कंट्रोल डी से सिलेक्ट हो जाएंगी। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा और यहां पर आके अगर मैं बैक स्पेस दबाऊं, तो यहां पर दिखेगा ऊपर नीचे टॉप राइट सब जगह से एक साथ क्या हो रही है, चीजें डिलीट हो रही है। यहां पर आके मैंने बोल दिया मुझे आप क्या कर दो, 10 पिक्सल लगा कर दे। तो यहां पर देखिएगा मैंने चारों जगह पर एक साथ एक वक्त के अंदर काम कर लिया, अपनी सिंपल सी कंट्रोल डी के शॉर्ट की वजह से, ठीक है? अब अगर आप अपने बॉर्डर को जाकर चेक करें, तो आपको यहां पर आपका जो भी डिजाइन आप लोगों ने रखा हुआ था, अब आपको यहां पर अपना डिजाइन क्लियर होता हुआ दिख रहा होगा। बॉर्डर के अंदर किसी को कोई मसला? चीजें क्लियर है सबको? अब बात करते हैं आउटलाइन, ठीक है? जिस तरीके से हमारे पास बॉर्डर होता है ना भाई, उसी तरीके से हमारे पास क्या होती है, हमारी आउटलाइन भी होते हैं। लेकिन बस इतना सा फर्क ये है कि आउटलाइन सबसे आखिरी में शो होती है। यानी कि हमारे पास पहले क्या शो होगा, हमारा बॉर्डर, बॉर्डर के ऊपर क्या होगी हमारे पास, हमारी आउटलाइन शो हो रही होगी। बॉर्डर के जो प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी आउटलाइन के अंदर भी होती है, आउटलाइन कलर, आउटलाइन विथ, आउटलाइन स्टाइल, ठीक है? करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई, आप एक काम ये करें ना कि यहां पर आ जाएं, अपने बॉक्स वाली प्रॉपर्टी के अंदर ही काम करिएगा। मैंने बोल दिया हमारे पास क्या लगा दो, आउटलाइन लगा दो। क्या लगा दो? आउटलाइन लगा दो। कितनी लगानी है? मैंने बोल दिया 3 पिक्सल की आपने आउटलाइन लगानी है। स्टाइल कौन सा होने वाला है, डबल, ठीक है? डबल मैंने बोल दिया। कलर कौन सा माना होने वाला है हमारा, कंट्रोल स्पेस अगर मैं दबाऊं, तो यहां पर देखिए हमारे पास ना काफी सारे कलर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया टर्कोइश, ठीक है? टर्कोइश कलर यहां पर मैंने रखवा दिया है। अब अगर मैं अपने बॉर्डर पर जाके चेक करूं ना भाई, तो आउटलाइन के मैंने आपको कहा था कि सबसे आखिरी में शो। देखें हमारे पास पहले क्या है, हमारा टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर, बॉर्डर के बिल्कुल आखिरी में क्या शो हुई, हमारी आउटलाइन शो हुई, ठीक है? अब अगर मैं आपको यहां से जो इतना सारा मैंने काम एक्स्ट्रा करा हुआ है भाई, यहां से आके इसको मैं खत्म करूं, सिंपल यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया, बॉर्डर, मैंने क्या बोल दिया कि 10 पिक्सल के मुझे बॉर्डर चाहिए। मुझे क्या चाहिए था, डबल चाहिए था, DOUBLE डबल। मुझे इसका जो कलर चाहिए था वो क्या चाहिए था, ग्रीन चाहिए था, ठीक है? और हमारे पास जो ये आउटलाइन है, इसको भी आके मैंने क्या बोल दिया, 10 पिक्सल, इसको मैंने नाम दे दिया, ठीक है भाई? अब यहां पर देखिएगा बॉर्डर और हमारी जो आउटलाइन, दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टी आएंगी, एक भी चीज चेंज नहीं, ठीक है? और ये बात याद रखिएगा, आउटलाइन हमारे पास अलग तरीके से शो हो रही है और हमारे पास जो बॉर्डर है वो हमारे पास अलग तरीके से शो हो रहा है, ठीक है? और देखने में आपको क्या लगेगा, वो अच्छा भी लग रहा होगा, अंदर से अलग कलर आ रहा है, बाहर से हमारे पास जो आउटलाइन है वो अलग कलर से आ रहा है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे को बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में स्पेस चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास यहां पर एक प्रॉपर्टी और होती है, आप यहां पर आके लिख दिएगा, आउटलाइन ऑफसेट। किस नाम से होती है, आउटलाइन ऑफसेट से नाम से होती है, ठीक है? करना क्या है, यहां पर आके आपको कितने पिक्सल की स्पेसिंग चाहिए आप यहां पर आके डिफाइन कर दो। मैंने बोल दिया मेरे को 10 पिक्सल की स्पेस चाहिए। क्या 10 पिक्सल की स्पेस ज्यादा है हमारी, कम है? बहुत ज्यादा है। देखिए भाई हमारे को जो स्पेस मिली है, टॉप से भी मिली है, लेफ्ट से भी मिली है, राइट से भी मिली है और बॉटम से भी मिली है। यानी कि स्पेस हमारे पास क्या हो रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। इतनी स्पेस मत दिएगा कि आपका काम ही खराब हो जाए। ज्यादा से ज्यादा 2 पिक्सल, 1 पिक्सल, 3 पिक्सल, इतने ज्यादा स्पेस बुरी लगेगी, ठीक है? अगर आप यहाँ पर जाके चेक करें, तो यहां पर हमारे पास हमारी आउटलाइन और हमारा जो बॉर्डर होगा उसके बीच में मुझे 3 पिक्सल की स्पेस मिल जाएगी, ठीक है? ये काम भी हमारा हो गया। तो भाई यहाँ पर देखिएगा बॉर्डर और आउटलाइन सेम सेम है, ठीक है? आप लोगों ने अगर बॉर्डर लगाना है तो भाई बॉर्डर लगाइएगा, आउटलाइन लगानी है तो आउटलाइन लगाइएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर बॉर्डर लग रहा है या फिर आउटलाइन लग रही है, आपके बॉर्डर की हाइट और विड्थ भी बढ़ रही होगी। आपने अपने बॉर्डर बॉक्स को विड्थ दी हुई थी 200, बॉर्डर आपने कितने पिक्सल का दे दिया, 10 पिक्सल का दे दिया।
उसकी हाइट कितनी हो चुकी होगी, 210 हो चुकी होगी। इसका भी ख्याल रखिएगा। ये ना हो कि आप लोगों ने हाइट भी दे दी है और बॉर्डर की विड्थ भी ज्यादा करी हुई है और फिर मुझे बोल रहे कि सर ये बॉक्स आगे क्यों जा रहा है। ये ना हो आपकी अपनी गलती की वजह से होगा जो भी काम खराब होगा, ठीक है। खैर ये काम हो गया हमारा। अब इसके अलावा और क्या काम कर सकते हैं भाई, एक काम ये कर सकता हूं कि अपना जो भी हमारे पास बॉक्स बना हुआ है इसको मुझे टॉप से नीचे लेकर आना है। मुझे इसको टॉप से नीचे लेकर आना है, मुझे इसको लेफ्ट से आगे की तरफ लेके जाना है। तो भाई उसके लिए हमारे पास यहां पर होते हैं मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी। किस नाम से होती है, मार्जिन, MARGIN, मार्जिन, ठीक है। अब मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी भाई आपने लगानी कहां पर है, जिस बॉक्स को आपने आगे पीछे की तरफ मूव करवाना है। जैसे कि मैंने बोल दिया मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है MARGIN माइनस, मार्जिन माइनस। अब टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट चारों साइड से आपके पास यहां पर स्पेस होती है। आपको अगर टॉप से स्पेस चाहिए, आपने क्या लिख दिया, मार्जिन टॉप। स्पेस कितनी चाहिए भाई, देखें आपके पास होते हैं यूनिट्स, परसेंटेज, पिक्सल, इसके अलावा पीसीबी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, नैनोमीटर भी होता है, काफी सारे होते हैं, ठीक है। तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर मैं पिक्सल में पास करूंगा तो स्पेस कम आएगी, और अगर मैंने परसेंटेज बोली तो भाई परसेंटेज का मतलब अच्छी खासी चीजें होती हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया 10%, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा हमारे पास जो मार्जिन टॉप से 10% स्पेस आई है वो हमारे पास कितनी सारी है। और अगर इसी को मैं 10 पिक्सल कर दूं तो हमारे पास स्पेस जो इतनी सारी आ रही थी, अब की दफा वही स्पेस हमारे पास देखें बिल्कुल माइनर सी आ रही है, मुझे नजर भी नहीं आ रही शायद, इतनी बारीक सी आ रही, ठीक है। तो भाई देखिएगा पिक्सल और परसेंटेज में डिफरेंस होता है, इसका ख्याल रखिएगा। यहां पर आके आप इसको बोल सकते हैं 100 पिक्सल। ठीक है भाई, परसेंटेज को संभालना बहुत मुश्किल है, परसेंटेज को संभालना बहुत मुश्किल काम है। अगर मेरे को 20 से एक नंबर बड़ा चाहिए, लेकिन वो नंबर 1% से इतना बड़ा हो जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन पिक्सल में बिल्कुल माइनर माइनर हमारे पास चीजें होती हैं। 201, 202, 203, 100 तक मैं इसको लेके जा सकता हूँ, ठीक है। तो यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया कि मार्जिन टॉप आप दे दे मेरे को 100 पिक्सल। तो 100 पिक्सल टॉप से हमारे पास इतना आता है, जो कि हमारे पास यहाँ पर शो भी हो गया है। अब अगर मैं आपको बोलूं मेरे को लेफ्ट साइड से स्पेस चाहिए, तो भाई लेफ्ट साइड से स्पेस लाने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, मार्जिन माइनस लेफ्ट, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, मार्जिन लेफ्ट कर दो। कितना स्पेस चाहिए, मैंने बोल दिया मेरे को 200 पिक्सल का स्पेस चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास जो बॉक्स होगा वो आपके पास लेफ्ट साइड से 200 पिक्सल की स्पेस लाकर दे रहा होगा, ठीक है। यहां तक कोई मसला किसी को। इसी तरीके से भाई राइट, अगर आपके पास राइट साइड से स्पेस चाहिए तो मार्जिन राइट, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है तो भाई स्पेस लगाना फजूल है, ठीक है। अगर बॉटम में चाहिए होगा तो भाई आप क्या कर देंगे, मार्जिन बॉटम में लगा देंगे, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, आपका स्पेस आ जाएगा। अब करना क्या है भाई, देखिएगा मैं एक काम ही करता हूं, हमारे पास जो ये आउटलाइन है ना भाई, ये आउटलाइन फिलहाल के लिए यहां से आके मैं कर लेता हूं, रिमूव कर लेता हूं, ठीक है। क्योंकि भाई बॉर्डर और आउटलाइन हमारे पास दोनों कोई खास काम नहीं कर रही है, बुरा लग रहा है। तो एक काम ये कर लेता हूं, मैं यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, हमारा सॉलिड करवा दो, ठीक है। अब अगर आप अपने बॉक्स को जाकर देखें तो आपके पास आपका जो बॉक्स होगा बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा होगा। अब अगर इसके जो कॉर्नर है, हमारे पास जो बॉर्डर आया है उसका जो कॉर्नर है बिल्कुल हमारे पास क्या है, शार्प आ रहा है, ठीक है। अगर थोड़े थोड़े से कॉर्नर से राउंड हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, काम अच्छा लगेगा, ठीक है। बिल्कुल। आप एक काम ये करें ना भाई, आप एक यहां पर आ जाएं और यहां पर आके आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है BORDER, बॉर्डर माइनस रेडियस नाम से। किस नाम से होती है, रेडियस, ठीक है। अब भाई देखिए रेडियस के अंदर अगर मैं डायरेक्टली रेडियस लगा दूं, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम सब जगह से वो क्या करेगा, इक्वली काम कर देगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे कि मैंने बोल दिया कि आप क्या कर दो, 10 पिक्सल रेडियस कर दो हमारे बॉर्डर को। तो आप अगर अपना बॉक्स को जाकर चेक करें तो जो बॉर्डर पहले शार्प आ रहे थे अब की दफा वो क्या होगा, हमारे पास थोड़े से राउंड हो गए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हमारा रेडियस, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे को इस तरीके का काम तो चाहिए ही नहीं था, मुझे तो कुछ अलग काम करना था, तो भाई अलग काम करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी चीजों को अलग करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोल दिया भाई हमारे पास जो हाइट है ना बहुत कम है, मैंने बोल दिया 300 पिक्सल की आपने क्या कर दी, हाइट कर दी, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, ये हाइट हमारी शो होगी, ठीक है। अब करना ये है, मेरे को टॉप से अलग चाहिए, बॉटम से अलग चाहिए, और जो हमारे पास जो ये कॉर्नर है ना भाई, ये राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर यहां से मुझे अलग चाहिए।
तो भाई उसके लिए आप एक काम ये करिएगा कि अपने रेडियस को अलग अलग डिफाइन करें। अगर मैंने बोल दिया बॉर्डर रेडियस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा बॉक्स चारों साइड से इक्वली रेडियस लाकर दे देगा। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था। मेरे को यहां पर आप एक बात जरा नोट करिएगा, हमारे पास रेडियस के अंदर जो है ना थोड़ी सी टाइप्स आ जाती है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन को देखिएगा, ये जो कॉर्नर कहलाएगा ये क्या कहलाएगा हमारा लेफ्ट टॉप। ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट टॉप। ये जो कॉर्नर है ये क्या कहलाएगा राइट टॉप। ये क्या कहलाएगा लेफ्ट बॉटम। और ये क्या कहलाएगा राइट बॉटम। ठीक है, इसको देख के आपने क्या करना पड़ेगा, अपने बॉर्डर्स के रेडियस को बताना पड़ेगा आपको कौन से टॉप से कौन सा कॉर्नर कर्व करवाना। ठीक है, तो क्या हो गया, देर से शो हो रहा है तुम्हारे पास, ऑन ऑफ हो रहा है, वो पीला खिल रहा होगा, बराबर में देख लो चलो। लगा तो आ रहा है ना, काम क्या हो रहा है। तो भाई यहाँ पे देखिएगा करना क्या है, आप लोग क्या करें, यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आके इस पे आ जाओ। इस पे आ जाओ, ये खुला होगा, ये भी खुला होगा, चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। उस पे आ जाओ, उस पे आ जाओ। तो भाई यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया, BORDER, बॉर्डर माइनस। अब यहाँ पर देखिएगा बॉटम लेफ्ट रेडियस, बॉटम राइट रेडियस, बॉटम टॉप, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। भाई मेरे को लगाना है बॉर्डर टॉप लेफ्ट साइड का रेडियस लगाना है। कितना लगाना था, मैंने बोल दिया 20 पिक्सल। ठीक है, तो अब अगर आप अपने बॉक्स में जाकर चेक करें तो आपका जो भी बॉक्स होगा वो आपके देखिएगा टॉप से बिल्कुल एक साइड से क्या आ रहा है, कर्व आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूं भाई मेरे को ये बॉटम का जो ये राइट साइड वाला रेडियस है इसको भी मुझे क्या करना है, कर्व करवाना है। तो आपने बस करना है क्या है, इसी को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लें और यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया है, बॉर्डर राइट। ऐसा ही है, क्या बोलूंगा मैं, बॉर्डर। भाई बॉटम आएगा ना पहले, तो पहले क्या आएगा, बॉटम आएगा, BOTTOM बॉटम। और अब की तरफ आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी साइड्स आ जाएंगी, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, टॉप है, बॉटम है। मैंने क्या बोल दिया, और राइट साइड आपकी तरफ, ठीक है, RIGHT, राइट। ठीक है, और इसको जो है ना थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं, जैसे कि 30 से 40 पिक्सल कर लें, अच्छा लगेगा। ठीक है, 40 पिक्सल मैंने कर दिया है। और हमारे पास जो बॉर्डर की पिक्सल है ना भाई, 10 पिक्सल से हटाकर उसको मैंने 4 कर दूं। ठीक है, अब अगर आप अपना बॉक्स जाकर चेक करें तो भाई हमारे पास यहाँ पर जो बॉक्स होगा हमारे पास थोड़ा सा स्टाइलिश दिख रहा होगा। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आप अपने बॉर्डर को कलर, विथ, आउटलाइन सब कुछ दे सकते हैं। अब इसी को जो है ना, मुझे एक काम ये करें, सर्कल बनाना बिल्कुल गोल। क्या करूं, राउंड नाम की प्रॉपर्टी नहीं होगी हमारे पास, है भाई, कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। मुझे बस ये बता दें कि इसको इतना आप रेडियस दे दें कि वो सर्कल बन जाए। आप इसको इतना रेडियस दे दो कि वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, सर्कल बन जाए। ठीक है, तो एक काम ये करता हूं भाई, हम पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्कल बनाने के लिए हाइट और विथ का इक्वल होना जरूरी है। ऐसा ही है ना, अगर हाइट और विथ इक्वल नहीं होगी तो काम खराब है हमारा। तो मैंने क्या करा, यहां पर आके मैंने बोल दिया 300 पिक्सल विथ है उसकी, 300 पिक्सल मैंने क्या कर दी है उसकी हाइट कर दी। और हमारे पास जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसके अंदर मुझे फिलहाल के लिए टेक्स्ट यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या करा, अपना टेक्स्ट हटा दिया। अगर मैं अभी अपने बॉक्स पे जाकर चेक करूं तो भाई हमारे पास जो बॉक्स होगा वो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब जरा अपनी CSS के अंदर आ जाओ। अब मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी मैं वैल्यू लगा दूं कि मेरे पास वो पूरा सर्कल बन जाए। फिलहाल तो आप एक काम ये करें, यहां पर आके आप क्या लगा देंगे, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हमारे पास क्या होगा, चारों साइड से इक्वल काम करता है। ठीक है, अब पिक्सल में अगर मैं पास करता जाऊं, मुझे पता ही नहीं है कितने पिक्सल में लगाना है। अब आप आ जाए परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज 0 से स्टार्ट होती है और 100 तक जाती है, 100 से ऊपर जाती ही नहीं। ठीक है, 100 को आधा कर दो, 50। मैंने क्या बोल दिया, 50%, बस। बॉर्डर रेडियस 50%। तो जो भी आपका बॉक्स होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल सर्कल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसके अंदर पिक्चर भी लगी हुई मिल जाए मेरे को, काम अच्छा हो जाएगा हमारा। तो भाई एक काम ये करें ना, आप एक यहां पर आ जाएं अपने डिफ के अंदर। यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया, हमारे पास क्या है, एक IMG का टैग होता है। IMG के टैग के अंदर जाओ और SRC में जाकर आपने कहां पर जाना है, पहले पिक नाम के फोल्डर के अंदर जाना है।
वहां पर आपको लैपटॉप 1 की एक क्या मिलेगी, पिक्चर मिलेगी। लेकिन अभी हमारे पास जो पिक्चर आएगी वो तो काम खराब करती हुई आ रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पिक्चर को भी बताना पड़ेगा कि भाई आपने काम किस तरीके से करवाना है, ठीक है। अब पिक्चर के ऊपर आता हूं। मैं काम ये करता हूं कि भाई हमारे पास ये बॉक्स का काम तो कंप्लीट हो गया ना। अब बॉक्स के अंदर मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करनी। हाँ, हाइट और विथ कम करना चाहे तो कम कर ले, जैसे कि मैंने क्या बोल दिया, उसकी विथ 200 कर देते हैं, ठीक है। और उसकी जो हाइट है हमने क्या कर ली है, उसको भी 200 कर लिया, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा। अब नीचे आ जाए। नीचे आके मैंने बोला हमारे पास क्या है, एक इमेज है। भाई आप चाहो तो अपनी इमेज को डायरेक्टली क्लास लगा सकते हो, लेकिन इतनी सारी क्लास लगाने का फायदा क्या, जब मुझे काम करने का पता है तरीका। मैंने बोल दिया डॉट, हमारे पास क्या है, सेक्शन नंबर 1 की एक क्लास है, उसके अंदर जाइएगा और वहां पर क्या मिलेगा आपको, आईएमजी मिलेगी, ठीक है। आईएमजी का टैग मिलेगा। अब इससे पता है नुकसान क्या नहीं होगा हमारा। ऐसा नहीं होगा कि अगर वेबसाइट के अंदर 10 जगह आईएमजी लिखा हुआ है तो सब जगह पे काम करेगा, नहीं। वो सिर्फ काम कहां पर करेगा, सेक्शन 1 वाले एमजी का। बाकी कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाए बेकार है उसके लिए, ठीक है। यहां पर आगे सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मेरे को इमेज को हाइट और विथ कितनी पास करनी। इमेज को हाइट और विथ मुझे कितनी पास करनी पड़ेगी, 100% क्योंकि 200 पिक्सल के अंदर के 100% होगी वो, ठीक है। 200 पिक्सल की अंदर के 100% लेगा वो, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, हमारे पास जो भी इमेज है उसको क्या कर दो, उसकी जो भी विथ है 100% दे दो, ठीक है। एक पिक्सल भी आगे पीछे मत करना। उसकी जो भी हाइट है, हाइट आपने कितनी कर दी, उसकी 100% कर दी। अगर अभी मैं अपने बॉक्स को जाकर चेक करूं, हमारे पास उसके हिसाब से तो बॉक्स बन गया है, लेकिन